Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आपका स्वागत है फिर से हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का मैथ का प्रश्न संख्या दूसरा का अंतिम में जो दिया गया पांचवा उसका समाधान कराएंगे। और इसके जो पहले 4 प्रश्न दिए गए हैं उसका वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो के प्लेलिस्ट में वो सभी प्रश्नों का वीडियो दिया गया है। यदि आपको उस सभी प्रश्न में भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो पांचवा प्रश्न में बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि एक पुस्तकालय है, वहां पे यदि आप पुस्तक घर ले जा पढ़ने के लिए वहां लेंगे तो आपके वहां पढ़ने के लिए 3 दिन का नियत किराया है। यानी कि आप बुक ले गए उसका 3 दिन का किराया आपको फिक्स लग जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि तथा उसके अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है। यानी कि उसके बाद यदि आप और 3 दिन के अतिरिक्त उस किताब को रखते हैं तो आपको उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। और सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। यानी कि सरिता एक लड़की है जिसने उस 7 दिन तक रखा, उसके लिए उसको 27 रुपए देना पड़ा। जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक को रखा और उसको 21 रुपए देना पड़ा। यानी कि जब उसने 21 रुपया दिया तो उसमें फिक्स किराया और अतिरिक्त दोनों होगा। तो हमको पहले फिक्स किराया और अतिरिक्त किराया का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम फिक्स किराया को मानेंगे और अतिरिक्त किराया को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पुस्तक का फिक्स किराया बराबर X रुपए और उसके बाद फिक्स किराया के बाद जो अतिरिक्त किराया रखता है उसको हम Y मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तथा अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपए। अतिरिक्त दिनों का किराया लिख देते हैं, दिनों का, ठीक है, अतिरिक्त दिनों का किराया। तो इसमें बोल रहा है कि 7 दिन तक पुस्तक रखा तो उसको 27 रुपए देना पड़ा। यानी यदि वो 7 दिन रखा तो उसको जो फिक्स किराया है वो तो लग जाएगा। 3 दिन का फिक्स किराया लग गया। 3 दिन के बाद अतिरिक्त कितने दिनों तक रखा? तो 3 दिन के कुल उसने 7 दिन रखा तो 3 दिन फिक्स है तो 4 दिन अतिरिक्त रखा तो 4 दिन अतिरिक्त का 4Y हो जाएगा। अब बराबर इसको 27 रुपए अदा करना पड़ा तो 27 रुपए। तो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब जो पुनः प्रश्न में बोल रहा है तो यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है देखिए, 5 दिनों तक किताब रखता है उसको 21 रुपया देना पड़ता है। यानी कि जो 3 दिन का किराया फिक्स हो तो उसको फिक्स लग जाएगा। उसके बाद जो फिक्स है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद अतिरिक्त कितने दिनों तक रखा? 5 दिन रखा। 3 दिन फिक्स है तो 2 दिन और अतिरिक्त रखा तो 2 उसमें जुड़ेगा तो 2Y बराबर कितना रुपए उसको देना पड़ा? 21 रुपए। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21 रुपया। हमारे समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको इन दोनों में को घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो हम इसमें यदि इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, तो ये दोनों कट गया। अब भी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस 4Y में माइनस 2Y जाएगा तो प्लस 2Y बचेगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2Y बराबर, यहाँ भी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और 27 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ बराबर, अब इस 2 को बराबर के उस पर करेंगे तो हमारा भागा में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा Y बराबर 6/2। यानी यदि 2 से भागा देंगे 6 में तो हमारा 3, तो Y बराबर 3। अब इस Y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी जो हमारा Y का मान आया है इस Y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा X का भी मान आ जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया गया? X + 4Y बराबर 27। अब इस Y के मान को इस Y की जगह पर रखेंगे तो X का X ही रहेगा, प्लस 4 तो है उसके साथ गुना में ये जो Y का मान हमारा 3 आया इस Y के मान को वहां रख देते हैं तो 3 बराबर 27। तो x प्लस हो जाएगा 4 तिया 12, तो हमारे यहाँ 12 बराबर 27।
अभी जो 12 बराबर के इस पर प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो हमारा x बराबर कितना आएगा, 27 में 12 जाएगा तो 15, तो हमारा x बराबर 15, यानी कि जो y का मान आया 3 और x का मान 15, यानी कि जो हमने माना था, हमने क्या माना था, फिक्स किराया x, तो x बराबर हमारा कितना आया 15, और अतिरिक्त दिनों का किराया हमने क्या माना था y, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 3, यानी कि जो पुस्तकालय का बुक है जो अतिरिक्त किराया है वो 3 रुपया, मतलब एक दिन का वो 3 रुपया अतिरिक्त लेता है, और जो उसका फिक्स किराया 3 दिन का दिया गया है वो फिक्स किराया 15 रुपया, यानी आप 3 दिन के लिए जो उसका बुक लेते हैं तो उसको आपको 15 रुपया फिक्स देना ही पड़ेगा। उसके बाद अतिरिक्त जो किराया अतिरिक्त दिनों का 3-3 रुपया आपका ऐड होते जाएगा। तो हमारा x बराबर 15, y बराबर 3, हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम इसका अगला प्रश्न देखें।